स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एक केस हुआ है जिसके अंदर ट्रेनी पायलट ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनके जो सीनियर्स हैं वो उनके लिए कुछ कास्ट स्लर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कास्ट के नाम के ऊपर उनको अब्यूज़ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और आज का सेशन इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा कि मॉडर्नाइजेशन भी हो चुकी है, अर्बनाइजेशन भी हो चुकी है, वेस्टर्नाइजेशन भी हो चुकी है और बहुत सारे और जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे समाज के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे समाजों के अंदर या फिर हमारे समाज के अंदर परसिस्टेंट है। तो बेसिकली इसी मुद्दे के ऊपर हम आज का सेशन जो है वो रखते हैं और इसी के साथ साथ देयर वर सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर जो है वो आपको देखने को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला सवाल था जो कि पूछा गया पिछले ही साल, दैट वाज व्हाई कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एज वेल एज स्टैटिक। अगेन सवाल का जो मतलब निकलता है, इंटरप्रिटेशन निकलता है, वो जो है वो यही है कि कास्ट आइडेंटिटी अभी मिट नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कास्ट जो है वो अब क्लास का एक थिएटर जो है वो बन चुकी है। वो कैसे बन चुकी है वो हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। और उसी के साथ साथ एक और सवाल जो है वो पूछा गया था, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एरेडिकेटेड इन इंडिया। बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद एक सवाल जो है वो दलित असर्शन मूवमेंट्स के ऊपर पूछा गया कि क्या हम इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इन असर्शन मूवमेंट से जो है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इस टॉपिक के ऊपर भी इस सेशन के अंदर हम जो है वो टच करेंगे। तो बेसिकली जो कास्ट इन इंडिया है, अगेन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो बेसिकली हमें मजबूर करते हैं कि हम इन चीजों के ऊपर एक चिंतन करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कास्ट आइडेंटिटी की बात करें तो कास्ट आइडेंटिटी का जो ओरिजिन है वो पुरुषोक्ता हाइम से जो है वो जोड़ा जाता है कि आपके पास वेदों के अंदर एक पुरुषोक्ता हाइम जो है वो लिखी गई है या फिर हिम जो है वो लिखा गया है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली यह कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो पुरुष के सिर से जो है वो बने हुए हैं, तो उनका जो एक दायित्व है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नॉलेज देना है, सोसाइटी को नॉलेज देना है। जो क्षत्रिय हैं वो बाजुओं से निकले हुए हैं, तो क्योंकि वो बाजुओं से निकले हुए हैं तो वो जो है, जो सोसाइटी के लोग करेजियस हैं, जो बहादुर हैं, वो जो है वो क्षत्रिय का रोल निभाएंगे और क्षत्रिय जो है वो आपके पास सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे। बाहरी जितनी भी थ्रेट्स हैं उनसे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। वैश्या जो है वो आपके पास थाई से निकले हैं, टांगों से निकले हैं। और अगेन जो इकोनॉमिकल एक परस्यूट है सोसाइटी के लिए वो जो है वो वैश्या निभाएंगे। और जो शूद्र है वो जो है वो पैरों से निकले हुए हैं, तो शूद्र जो है वो पूरे सोसाइटी के अंदर जो सर्विसेज देने का काम है वो शूद्र करेंगे। और अनटचेबल्स को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया, यानी कि जो जिसको आजकल पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर जो है वो दलित कहा जाता है, उनको जो है वो इस व्यवस्था से जो है वो एक तरह से बाहर रखा गया। और इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो वर्ण सिस्टम है, इसका जो है वो ओरिजिन निकाला जाता है कि शायद इस तरह से इसका ओरिजिन जो है वो हुआ होगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इससे पहले कि हम कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर चले तो आपके पास जो है द सेल इट हैज बीन लाइव। अभी एंथ्रोपोलॉजी बैचेस जो है वो हमारे लाइव हैं। एंड अगेन लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज को जो है वो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप जो है वो यू कैन यूज दिस ADS लाइव कोड और उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। चलिए हम वापस मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो इसके जो है वो काफी सारे स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन जो है वो निकलते हैं। जो पहला इंटरप्रिटेशन निकलता है वो ये निकलता है कि आपके पास जो पुरुषोक्ता हाइम है या फिर जो हिम है वो शायद काफी बाद में, यानी कि वेदों के लिखे जाने के बाद में जो है वो ये ऐड की गई होगी। अब इसके जो है वो अपने कारण निकलते हैं जो कि आगे आने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यू से जो है वो हम देखेंगे। और अगेन ये जो है वो बताया जाता है कि जो वर्ण सिस्टम है ये जो है वो आपके पास
अगर हम इवन वैदिक कल्चर की बात करें तो वहां पे ये बहुत ज्यादा फ्लूइडिक हुआ करता था। वर्ण सिस्टम जो है वो गुणों के साथ ज्यादा डील करता था रादर देन दी ऑक्यूपेशंस, जिसके अंदर कि जो अगर आपके पास ये हिम्स जो है वो लिखी भी गई हैं तो ये जो हिम्स हैं वो बेसिकली आपके पास गुणों के बारे में जो है वो बात करती हैं। अगर ब्राह्मण जो है वो सर से निकलते हैं तो उनका मतलब था कि ऐसे लोग जिनके अंदर जो है वो सत्व ज्यादा है, सत्व गुण जो है वो ज्यादा है, वो जो है वो आपके पास उनको टीचिंग की जॉब जो है वो दे दी जाए, उनको जो है वो इंटेलेक्चुअल जॉब्स दे दी जाए। जिनके पास रजस ज्यादा है उनको जो है वो आपके पास जो करेज वाली जॉब्स हैं या फिर जो राजकीय शासन वाली जॉब्स हैं, गवर्नेंस वाली जॉब्स हैं, वो दे दी जाए। जिन लोगों के पास रजक और तमस जो है वो ज्यादा है वो इकोनॉमिक्स के अंदर जाने चाहिए, और ऑब्वियसली सत्व का जो है वो गुण जरूरी है ही। और जिनके अंदर जो है वो आपके पास ये तीनों गुण जो है वो कम है और तमस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, वो सर्विसेज के अंदर अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो आगे आने वाले स्कॉलर्स हैं वो गुणा की थ्योरी को जो है वो देते हैं, जैसे गुरेव एक्सेट्रा, इन्होंने गुणों की थ्योरी को जो है वो काफी आगे बढ़ाया है और कहा है कि जो आपके पास एंशिएंट वैदिक सोसाइटी होगी उसके अंदर बेसिकली ये जो है वो एक मेरिट का क्राइटेरिया जो है वो होता होगा। लेकिन इवेंचुअली जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि गुप्ता एज के दौरान जो है वो आपके पास तकरीबन 200 बीसी से लेके 1200 सीई तक, पोस्ट गुप्ता एज और जो एक फ्यूडलिस्टिक एरा इंडिया के अंदर आया उसके बीच में कुछ गिल्ड्स जो है वो बननी स्टार्ट हो गई। और वो गिल्ड्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने जो है वो कुछ जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी मॉडिफाई किया, और उसी के साथ साथ जो आपके पास ये जो कास्ट सिस्टम था या फिर जो ये वर्ण व्यवस्था थी इसको जो है वो और ज्यादा रिजिडिफाई किया। और उन्होंने एंडोगेमी के रूल्स बनाए। एंडोगेमी के रूल्स क्या हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर जाति के अंदर बिलोंग करते हो तो इवेंचुअली आपकी शादी जो है वो इसी जाति के अंदर होगी। तो ऐसे जो है वो जाति विशेष और जो धर्म विशेष जो एंडोगेमस रूल्स हैं वो जो है वो आपके पास पोस्ट गुप्ता एज और आपके पास जो फ्यूडलिस्टिक एरा उसके बाद आया वहां पे जो है वो बनते हैं। और इन चीजों का जो बयान है वो आपके पास जो है वो अगेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट के अंदर भी देखा जाता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नाम था लुई डमो। लुई डमो ने एक बड़ी अहम किताब लिखी, किताब का नाम था द होमो हेरार्किकस। होमो हेरार्किकस के अंदर जो है वो इंडियन कास्ट सिस्टम के नेचर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर चलता है। और अगेन जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा प्योर बताते हैं कि हम लोग जो है वो ज्यादा प्योर हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो अगेन वी हैव द एक्सेसिबिलिटी टू दी स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स ने जो है वो हमें प्योर बताया है। तो वो लोग जो है वो इम्प्योर होने के खतरे से बचने के लिए वो कभी भी जो है वो किसी और जाति के साथ इंटरमिंगल नहीं करते हैं, वो किसी भी और जाति के साथ खाना नहीं खाते हैं, वो किसी भी और जाति के साथ शादी संबंध में जो है वो नहीं आएंगे। तो अगर हम होमो हेरार्किकस किताब का इंटरप्रिटेशन करें जो कि लुई डमो ने लिखी थी, तो उसके अंदर ये साफ साफ जो है वो निकल के आता है कि आपके पास दो चीजों के ऊपर, रोटी और बेटी के ऊपर, जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो चलता है। यानी कि इंडियन कास्ट सिस्टम की जो ये परसिस्टेंट बुनियाद है, ये इतनी तेज आपके पास आज भी क्यों परसिस्ट कर रहा है, इन दो कारणों के कारण जो है वो ये कर रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है अगर हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की भी माने तो वो जो है वो आपके पास अगेन एंडोगेमी जो है वो निकल के आता है। एंडोगेमी कि आप जो है वो किसी और जाति के अंदर शादी नहीं करते हो। क्यों शादी नहीं करते हो? क्योंकि लोगों के अंदर एक जो है वो रुतबे को खोने की एक कसक या फिर एक रुतबे को खोने का जो है वो डर रहता है कि अगर हम किसी और जाति के अंदर शादी करेंगे तो हमें उतनी जो है वो इज्जत नहीं मिलेगी, हमारा जो रुतबा है वो छिन जाएगा। जिसकी वजह से
आपके पास जो जाति व्यवस्था है वो एक स्ट्रक्चरल एंटिटी बन जाती है, यानी कि ज्यों के त्यों जो है वो आपके पास खड़ी हुई है। और जाति व्यवस्था को समझाने के लिए कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर वर्ण से नीचे जो है वो क्यों पैदा हुए हैं, या फिर इस पर्टिकुलर वर्ण से जो है वो ऊपर क्यों पैदा हुए हैं, इंडिया के अंदर या फिर इंडियन एथिकल सिस्टम्स के अंदर जो है वो कर्म का लॉ जो है वो बना दिया गया है। जो आपके पास पोस्ट वैदिक एज के अंदर जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए, उसके अंदर जो है वो जाति को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। वर्ण धर्म की जो है वो बात की गई कि आपके पास जिस वर्ण के अंदर आप जो है वो पैदा हुए हो, अगर वो वर्ण जो है वो ये कह रहा है कि आपको ब्राह्मण्स को सर्विसेज देनी है या फिर इस पर्टिकुलर जाति को सर्विसेज देनी है, तो वो आपका धर्म है। और आपका धर्म निश्चित किया गया है कर्म के सिद्धांत के ऊपर। तो एक जो है वो एक तरह से एक मिस इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करें तो वैसा जो है वो आपके पास किया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अगर हम इनहिलेशन ऑफ कास्ट की भी बात करें, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की बात करें, या फिर लुई डमोथ की किताबों की बात करें, तो एक पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास उसका गठन हो जाता है, वो जो है वो आपके पास बन जाता है। और ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो आपके पास अगेन जाति व्यवस्था को जो है वो और आगे बढ़ाता रहता है। जाति व्यवस्था जो है वो आगे की तरफ आगे जो है वो परसिस्ट करती रहती है। और अगेन अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो आपके पास डेविड रीश की जो रिसर्च है वो भी इसी चीज को जो है वो बिल्कुल परपक्व तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से जो है वो बताती है। डेविड रीश की जो रिसर्च है वो आपको ये जो है वो बताती है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एंडोगैमी का सिस्टम है, ये तकरीबन पिछले 2000 से भी ज्यादा सालों से जो है वो चलता आ रहा है। डेविड रीश की रिसर्च हमें ये जो है वो साफ साफ बताती है कि अगर हम एक विलेज का डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लें तो दो जातियों के बीच में ज्यादा डेविएशंस होंगे रादर देन कि अगर हम जो है वो यूरोपियन पॉपुलेशन का जो है वो डीएनए देखें। डेविड रीश कहते हैं कि यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर अगर हम नदरन यूरोप और सदर्न यूरोप को उसका डेविएशन अगर हम देखें, उसके अंदर डिफरेंसेस देखें, तो वो डिफरेंसेस कम होंगे एज कंपेयर टू सेम विलेज एंड द डिफरेंट कास्ट। यानी कि जाति के अंदर या फिर अलग अलग कास्ट के अंदर इतने ज्यादा डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन इस तरफ इशारा करता है कि आपके पास जो मैंने पहले डेट्स बताई हैं कि आपके पास पोस्ट गुप्ता एज के अंदर और उसके बाद जो फ्यूडलिस्टिक एरा आया वहां पे कुछ गिल्ड्स बनते हैं, और वो गिल्ड्स जो हैं वो अगेन रोटी और बेटी के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो जातियां एंडोगैमी यानी कि अपनी ही जाति के बीच में जो है वो शादी करना स्टार्ट कर देती हैं, और अगेन भोजन जो है वो बांट के नहीं खाती, जिसकी वजह से ये जो आपके पास प्रथा है ये चलती रहती है। और उसी के साथ साथ ये माना जाता है कि वो गिल्ड्स जो है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे उस टाइम के ऊपर कि इवेंचुअली जो आपके पास मनुस्मृति है या फिर और जो आपके पास टेक्स्ट हैं उसको जो है वो अगेन री इंटरप्रेट किया गया, और उनको री इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से जो है वो अगेन दोबारा से जो है वो चीजों को निर्माण जो है वो चीजों को जो है वो रीस्ट्रक्चराइज किया गया। तो बेसिकली इस तरह से ये जो है वो आपके पास जाति व्यवस्था की हिस्ट्री है। दिस इज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो कि आप उन सवालों के अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम जो है वो मॉडर्न कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि अगेन आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो बहुत कम है। इंटरकास्ट मैरिजेस की फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 10% रहती है, ठीक है, इवन इन दी अर्बन एरियाज। अगर आप जो है वो अगेन अपनी अखबार का मैट्रिमोनियल सेक्शन जो है वो खोल के देखें तो वहां पे भी आपको प्रॉपर कॉलम जो है वो नजर आएंगे, जाति विशेष कॉलम जो है वो नजर आएंगे, धर्म विशेष कॉलम जो है वो नजर आएंगे, और लोग अपना वर वधू जो है वो उन्हीं कॉलम्स के आधार के ऊपर जो है वो ढूंढते हैं। अब बेसिकली मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
बहुत सारी चीजें जो है वो चलती आ रही हैं, लेकिन जाति व्यवस्था भी बिल्कुल इन्हीं के साथ अडेप्ट होती आ रही है। इसका जो एक सबसे बड़ा कारण हमें नजर आता है, और आपके पास अगेन एंड्रे बेते जैसे काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी इसी चीज की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, और जो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नजर आता है, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम। आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर हम लीगैलिटी में भी जाएं तो आपके पास एक रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जो है वो कुछ बुरा है, या फिर आपके पास जो है वो उसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम का जो इंटेंट था वो आपके पास जो है वो वेलफेयर का था, लेकिन उसकी काफी सारे जो है वो बुरे जो आपके पास आउटकम्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो 15% सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड थी, 7.5% एसटीज के लिए, 27% ओबीसीज के लिए। और उसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम है वो उन चीजों के ऊपर लगाया गया जो कि हम भारतीयों के इमोशन के काफी करीब थी। सरकारी नौकरियां भारतीय के लिए, जो एक भारतीय इंसान के लिए सरकारी नौकरी जो है वो बहुत अहमियत रखती है। और जो भी आपके पास सरकारी नौकरियां थी, चाहे वो पीएसयूज के अंदर थी, चाहे वो आपके पास यूपीएससी थी, चाहे वो आपके पास ग्रुप ए बी सी डी, हर जगह के ऊपर जो है ये रिजर्वेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ सरकारी एजुकेशनल संस्थान, वहां पे भी ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो लगाया गया। उसी के साथ साथ अगेन हर भारतीय चाहता है कि मैं सरपंच बनूं, तो सरपंची के चुनाव के अंदर भी जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम लगाया गया। तो इस तरह से आपके पास रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो लगभग हर सरकारी संगठन के अंदर जो है वो लग जाता है। अब ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये आपकी आइडेंटिटी और जो है वो पुख्ता करता है कि मैं जो है वो इस वर्ण से आता हूं, मैं जो है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता हूं। एंड इवेंचुअली पहले तो सिर्फ और सिर्फ सेंसस के अंदर ये चीजें होती थी, अब जो है वो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके पास अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो उसके अंदर भी जरूरी हो जाती हैं। अब जब रिजर्वेशन सिस्टम ने, आपके लॉज ने ही एक आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करनी शुरू कर दी है, देन ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो है वो इस आइडेंटिटी के ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन पॉलिटिशियंस जो हैं वो, उन्होंने जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन के अंदर अगेन हम ये जो है वो बात देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ जो है वो आंदोलन खड़ा किया। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो खुद को आग लगाई मंडल कमीशन के दौरान। लेकिन ऑन द अदर हैंड आफ्टर दैट हम बार बार देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मंडल कमीशन की, खास करके उसके बाद जब इंदिरा साहनी केस आता है, उसकी जो 50% की जो एक लिड है उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। हमने हरियाणा में देखा कि आपके पास जो है वो अगेन ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एक या फिर एक समुदाय को ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए आपके पास जो है वो अगेन इस 50% की लिड को जो है वो उठाया गया। हमने यही चीज जो है वो गुजरात के अंदर होती हुई देखी है, हमने यही चीज जो है वो राजस्थान के अंदर होती हुई देखी है। और ये जो चीजें हैं वो तभी होती हैं जब आपके पास इलेक्शंस जो है वो करीब होते हैं, या फिर ऐसा जो है वो माहौल बन रखा होता है। तो ये साफ साफ नजर आता है कि एक तरफ जब आपके पास रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो आपकी जो आइडेंटिटीज है उसको बना रहा है, उसी आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट जो है वो आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कास्ट बेस्ड एजेंडाज जो है वो लेके आना शुरू कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है वो अगेन पर्टिकुलरली एक कास्ट के उत्थान के लिए बनाई गई। सिमिलरली आपके पास जो है समाजवादी पार्टी अगेन एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो चलती है। इसके अंदर कोई आपके पास दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ
आपके पास आप लीगल सिस्टम बना रहे हो कि आप जो है वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम आप वेलफेयर करोगे, और जो आपके पास पिछड़े हैं या फिर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जो है वो आप ऊपर उठाओगे, उनका उत्थान किया जाएगा। और जैसे जैसे उनका उत्थान किया जाएगा तो आपके पास जो अर्बनाइजेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो उनको जॉब्स देगी। और इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दोज जॉब्स उनका इकोनॉमिकल स्टेचर ऊपर होगा, जो कि इन ट्रेनीज को भी जॉब मिली। लेकिन ऑन द अदर हैंड, और इवेंचुअली जब उनका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर होगा तो आपके पास एक इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर आ जाएगा। लीगल सिस्टम इस बात के लिए जो है वो अडिग है, लीगल सिस्टम इस बात के लिए खड़ा है। बट ऑन दी अदर हैंड हो क्या रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसी आइडेंटिटी को उठा रही हैं और उसी आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो खेल रही है। ठीक है, और ये जो है वो अगेन एक बहुत ही पैराडॉक्स सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देता है। एक तरफ आप लॉज बनाते हो ताकि आपके पास कास्ट सिस्टम को या फिर कास्टिज्म को जो है वो खत्म किया जा सके, उसका इंटीग्रेशन हो जाए, बट ऑन दी अदर हैंड आप ऐसा चाहते भी नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली आपके पास जो है वो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो स्टेट बन जाती है। और उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के ऊपर भी आए तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी आपको दिखाई देती हैं कास्ट लाइंस के ऊपर। अगर हम अपर कास्ट की बात करें, सो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन, सो जो अपर कास्ट को बिलोंग करती है, दे आर होल्डिंग 55% ऑफ द नेशनल वेल्थ। और अगेन आपके पास जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है, दे कंट्रोल 88.4% ऑफ द बिलियनियर वेल्थ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट 2024। उसी के साथ अगर हम इसी चीज को कंपेयर करें शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के अंदर, तो आपके पास जो है ये दिखाई देता है ऑन वन हैंड इनकी वेल्थ इंक्रीज करती जा रही है, ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है शेड्यूल्ड ट्राइब 46.3% दे फॉल इन द लोअर वेल्थ क्वांटाइल, यानी कि आपके पास जो सबसे लोएस्ट सेक्शन है वहां पे जो है वो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन इट इज फॉलिंग। तो इतना बड़ा जो है वो आपके पास कास्ट लाइंस के ऊपर एक इकोनॉमिक गैप जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ साथ यू कैन सी इट इन हेयर कि आपके पास अगेन अगर हम लोएस्ट वेल्थ की बात करें तो एसटीज का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर सबसे ज्यादा है। अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि अब अगर हम अपर कास्ट की बात करें, तो अगेन आपके पास जो है वो हाईएस्ट वेल्थ के अंदर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और एक सीधा सीधा जो है वो ट्रेंड आपको यहां पे देखने को जो है वो मिल रहा होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि अगर आप कुछ उद्योग खोलना चाहते हो या फिर जो है वो लोअर कास्ट कुछ उद्योग जो है वो खोलना चाहती हैं, तो अगेन उनको डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। कोई भी उद्योग आपको खोलना है, चाहे आपको कोई शॉप खोलनी है, चाहे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, कुछ भी खोलना चाहते हो, कुछ टेक्सटाइल्स का बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी है, तो उसके लिए जो शुरुआती दौर है उसमें आपको किसी कैपिटल की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो अगेन उस कैपिटल की जो असेसिबिलिटी है वहां पे जो है वो आपको बहुत सारे गैप्स जो है वो नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि लोअर कास्ट फर्म्स ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1/6 ऑफ द टोटल क्रेडिट ये जो है वो उनको मिल पाता है। लेट्स से आपके पास अगर हमारे देश के अंदर 100 रुपए का क्रेडिट जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, 100 रुपया जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है फॉर द एंटरप्रेन्योरल परस्यूट्स, तो उसके अंदर आपके पास उसका सिर्फ और सिर्फ 1/6
एसटी पॉपुलेशन को जो है वो मुहैया होगा। उसके अंदर काफी सारे रीजंस हैं। जो सबसे बड़ा रीजन जो है वो नजर आता है वो ये है कि एजुकेशनल गैप्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के अंदर गैप्स मिलते हैं। और उससे बड़ा जो रीजन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्लेम करते हैं, वो ये है कि आपके पास आज भी ज्यादातर जो कैपिटल है, ज्यादातर जो पैसे हैं, वो रिश्तेदारों से आते हैं, वो आपके फ्रेंड से आते हैं। और अगेन रिश्तेदारी और फ्रेंडशिप ये आज भी कास्ट लाइंस के ऊपर जो है वो बनी हुई है। जब पैसे उधार देने की बात आती है तो लोग अक्सर जाति को जो है वो देखते हैं, और इसके कारण जो है वो ये फिगर जो है वो हमारे सामने है। और उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो एसटी एससी पॉपुलेशन के अंदर दो गुने हैं। दे आर एज ट्वाइस एज द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, दो गुने हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि चाहे आपके पास स्टार्टअप इंडिया आ गया, चाहे स्टैंड अप इंडिया आ गया, उसके अंदर हमने रिजर्वेशंस भी देनी शुरू कर दी, बट वहां पे भी आपके पास जो ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिटेड नजर आता है। और उसी के साथ साथ अगर हम जो है वो देखें, मार्केट्स को देखें, तो दलित ओन्ड बिजनेसेस दे आर अर्निंग 15 to 18% लेस देन द अदर्स दैट आर ओन्ड बाय द अपर कास्ट इंडिविजुअल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन मार्केट इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास बहुत कम मिलता है। तो एक तरफ पॉलिटिक्स है जो कि बार बार जो है वो आपको आइडेंटिटी के बारे में जो है वो बता रही है, जो कि बार बार जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो कर रही है। दूसरी ओर आपके पास इकोनॉमिक्स है जो कि कास्ट इनइक्वालिटीज को, जो कास्ट की हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज हैं, उसको ट्रांसलेट कर रही है आज की मौजूदा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज के बीच में। जिस वजह से आपके पास जो है वो, अगर हम क्लास इनइक्वालिटीज की भी बात करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की भी बात करें, तो आपके पास जो है वो अपर कास्ट वो अपर सिनेरियोज के अंदर या फिर अपर स्ट्रेटा के अंदर नजर आएंगे, जो लोअर कास्ट हैं वो लोअर स्ट्रेटा के अंदर जो है वो नजर आते हैं, कास्ट सिस्टम के अंदर भी, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज के अंदर भी। जिस वजह से अगर हम अजीथा सुब्रमण्यम की जो है वो किताबों को पढ़ें, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ें, तो हमें यह साफ साफ नजर आता है कि आपके पास जो है हिस्टोरिकल जो ये अन्याय हुए थे इनके साथ, और आज जो वो आइडेंटिटीज जो हैं वो इकोनॉमिकल अन्याय जो उनके साथ क्रिएट कर रही हैं, दे आर ट्रांसलेटिंग इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू द एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो हमें साफ साफ नजर आता है। अगर हम एससी एसटी पॉपुलेशन की बात करें इन दी प्रोफेसर्स और इन दी असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी, तो वो तकरीबन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6% नजर आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ है कि आपके पास रिजर्वेशन सिस्टम के बेनिफिट्स जो है वो ऑब्वियसली मिले हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये पॉलिटिकल आपने आइडेंटिटीज क्रिएट की हैं, ये आइडेंटिटीज जो है वो इकोनॉमिकल आइडेंटिटीज के अंदर चलती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का जो एक्सेस है वो अपर कास्ट के पास जो है वो ज्यादा हो जाता है, लोअर कास्ट के पास कम हो जाता है। और इस वजह से आपके पास जो है वो डिस्टिंक्शंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे आपके पास जो है वो वारविक यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है कि आपके पास फर्म्स दे आर 2 times मोर लाइकली टू ट्रेड विद अदर्स फ्रॉम द सेम कास्ट। और उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि आपके पास जो है ट्रेड वॉल्यूम्स दे आर 20% हायर अमंग द कास्ट दैट आर अलाइंड विद द बिजनेस पार्टनर्स। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक कास्ट विशेष के जो है वो व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, सो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि वो जो है वो अगेन उसी जाति के लोगों के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे। और हमें पता है कि अगेन
इन द कैटेगरी ऑफ द सीईओज, अगेन आपके पास सुब्रामण्यम की ही रिपोर्ट है कि किस जाति का जो है वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। और इस वजह से अगर एक स्टार्टअप शुरू हो भी जाता है, लोअर कास्ट जो है वो स्टार्टअप शुरू कर भी लेते हैं, तो आपके पास जो है वो अगेन बिजनेस डील्स के अंदर जो है वो वहां पे दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है। और उसी के साथ साथ नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। जो आपके पास नौकरियां हैं, हम सबको पता है कि रेफरल्स के ऊपर मिलती हैं, और 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से देयर इज हाई लाइकलीहुड कि आपके पास जो है, जो आप जिस इंसान को रेफर करने वाले हो, वो इंसान जो है वो आपकी कम्युनिटी या फिर आपकी कास्ट से ही जो है वो बिलोंग करता होगा। अगेन आपके पास जो ट्रेडिशनली हाई जॉब्स या फिर हाई पेइंग जॉब्स के अंदर होते हैं, वो जो है वो आपके पास अगर अपनी ही जाति वाले को जो है वो आगे रख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, देन अगेन द अदर कास्ट दे आर लेफ्ट आउट। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक कल्चरली फिट फिनोमिना भी जो है वो आपके पास देखने को मिलता है कॉर्पोरेट लॉबीज के अंदर। जाति को देख के, अगेन दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ सुब्रामण्यम, जाति को देख के ये जो है वो आपके पास अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो है वो कल्चरली फिट हैं या फिर कल्चरली नॉन फिट हैं। ये कहा जाता है कि हर एक कॉर्पोरेट का अपना जो है वो एक कल्चरल स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से जो है वो कपड़े पहन के आने हैं, किस तरह से दिखना है, लहजा कैसा होना चाहिए, चलना कैसे है, मैनर्स कैसे होने चाहिए, ऐसी बातें जो है वो कही जाती हैं। और ऐसी बातें अगेन कहां पे सिखाई जाती हैं? कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिखाई जाती हैं, जहां पे हमने देखा है कि आपके पास जो है, जो लोअर कास्ट हैं वो नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो अगेन ये जो कल्चरली फिट वाला नोशन है, उसके अंदर जो है वो अगेन वो जो है वो फिट नहीं हो पाते। एंड इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि सीवीज के अंदर जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो साफ साफ जो है वो दिखाई देता है। और आपके पास जो है वो अगेन हमने इस चीज को जो है वो देखा है कि रिजर्वेशन सिस्टम ने और ऑब्वियसली जो है वो आपके पास काफी बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है इन दी हायर इंस्टीट्यूशन सिर्फ 6% जो है वो आपके पास फैकल्टी है जो कि SC/ST को जो है वो बिलोंग करती है। अब देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस फॉर द कॉर्पोरेट्स। जो पहला रिकमेंडेशन है वो बड़ा सिंपल है कि हायरिंग और प्रमोशन प्रोसेस के अंदर ब्लाइंड सीवीज रखे जाएं, कि आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो प्रमोशंस दिया जाए, और अचीवमेंट मैट्रिक के अंदर ये जो मैनरिज्म वाला सेक्शन है इसको जो है वो निकाला जाए। रादर देन दिस आपके पास जो टेंजिबल अचीवमेंट्स हैं उनको जो है वो देखा जाए, नॉलेज अचीवमेंट्स को देखा जाए, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंपनी उसको जो है वो देखा जाए। और इससे जो है वो बेसिकली हम ये जो कल्चरली फिट वाला फिनोमिना है इससे हम आगे बढ़ पाएंगे, और आपके पास हो सकता है कि हम जो है वो एक इंक्लूसिव कल्चर को जो है वो क्रिएट कर पाए। उसी के साथ साथ एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी जो है, एक बहुत ही रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो आपके पास रखा जाए। तो इस तरह से आपके पास हमने इस सेशन के अंदर बेसिकली हर एक उस एस्पेक्ट को देखने की कोशिश की जहां से यूपीएससी जो है वो सवाल पूछ सकता था। हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखने की कोशिश की कि कास्ट सिस्टम क्यों परसिस्टेंट है। फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को देखने की कोशिश की कि आपके पास जो जाति व्यवस्था है या फिर जो कास्ट सिस्टम है उसने जो है वो कैसे, या फिर जो आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसने कास्ट सिस्टम को कैसे और ज्यादा रिजिडिफाई किया है, आइडेंटिटीज को कैसे और ज्यादा जो है वो बढ़ाया है, और कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो आपके पास काम करती है। एंड देन वी स्टार्टेड विद द इकोनॉमिकल प्रोसेस, कि कैसे जो है वही कास्ट लाइंस जो है वो धीरे धीरे क्लास लाइंस के अंदर जो है वो ट्रांसलेट होती चली जा रही हैं। सो ऑल दोज क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे कि कास्ट की आइडेंटिटी बदल रही है, हाँ, जो कास्ट लाइंस हैं अब वो क्लास लाइंस के अंदर ट्रांसलेट होती चली जा रही हैं।
ठीक है, कास्ट सिस्टम नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, उस चीज को हमें जो है वो देख लिया। ठीक है, तो अगेन जो दो मेजर सवाल थे उनको जो है वो हमने यहां पे जो है वो इसके माध्यम से क्रैक कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। जो भी करंट अफेयर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आप जो है वो उनका कैसे जो है वो मटेरियल बनाना है, वो सारी चीजें जो है वो आप समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।